Hello बच्चों, let's see the question. The force required just to move a body up an inclined plane is double the force required just to prevent the body sliding down. If the coefficient of friction is 0.25, the angle in inclination of the plane is, here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is frictional force. And we know that जो हमारे पास frictional force है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, और जनरली हम इसको यहाँ पे लिखते हैं F इक्वल्स म्यू इंटू एन से. म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स रिक्वायर्ड है इन द टू गिवन कंडीशन वो डिफरेंट है, तो हम दोनों कंडीशन को यहाँ पे अलग अलग एनालिसिस करेंगे. तो जो पहली कंडीशन हमारे पास बन रही है उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको हम यहाँ पे F1 कंसिडर करते हैं. हम यहाँ पे जो F1 फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव करवा रहे हैं. तो इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं. सपोज हम इस पे यहाँ पे F1 डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं. साथ में इस पे जो अनदर फोर्सेज है अगर हम उसको देखें तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली एक्ट करेगा. इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे. ये वाला एंगल भी थीटा होगा तो ये बनेगा mg cos थीटा और ये बनेगा mg साइन थीटा के बराबर. साथ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो वी नो दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगाए गए फोर्स को अपोज करेगा. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी सेम एज द mg साइन थीटा. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें तो सबसे पहले जो n की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा के, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. दूसरा, अगर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करें और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो जो F1 है हमारे पास इट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F, और जो फ्रिक्शनल फोर्स F है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन के. तो जो n है अगर हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पे mg cos थीटा में चेंज कर दे तो ये हो जाएगा n इक्वल्स mg cos थीटा. ये हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन भी बन रही है. जो सेकंड कंडीशन है इसमें हम ऑब्जेक्ट को स्लाइड डाउन होने से प्रिवेंट कर रहे हैं. तो सबसे पहले स्लाइडिंग डाउन में लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं कि कौन सा फोर्स इसको यहाँ पे नीचे की ओर स्लाइड करवा रहा है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. इसके दो कंपोनेंट बनेंगे एज यूजुअल. एक यहाँ पे एंगल बन जाएगा थीटा, इट विल बी mg cos थीटा एंड इट विल बी mg sin थीटा. यानी यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स. तो जो n है ये mg cos थीटा को बैलेंस करेगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. लेकिन mg साइन थीटा को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा. एंड वी नो दैट यहाँ पे जब भी रिलेटिव मोशन होता है उस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. तो mg साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. और फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट ना होने की वजह से हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F2 भी लगाएंगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, ताकि ये mg साइन थीटा को बैलेंस करे. mg साइन थीटा को यहाँ पे बैलेंस करके हम इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने से बचा सकते हैं. सो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी जाएगी इट विल बी mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F प्लस F2. क्योंकि हमें यहाँ पे F1 और F2 का ही रिलेशन दे रखा है तो F2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस F. जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इट विल बी म्यू इंटू एन, और इसको हम लिख सकते हैं F2 कैन बी रिटन एज mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा के. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो इन दोनों का जो रेशियो है इट इज गिवन एज 2. यानी जो फर्स्ट केस में फोर्स है इट इज 2 टाइम्स ऑफ द फोर्स इन द सेकेंड केस. F1 की जो वैल्यू होगी ये 2 टाइम्स हो जाएगी F2 के. तो इनका जो रेशियो है ये 2 के बराबर है. तो F1 और F2 को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू mg cos थीटा के, और F2 की जो वैल्यू है इट इज mg
साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा के। इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो इट इज गिवन एज 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा के, और ये हो जाएगा 2 एम जी साइन थीटा माइनस 2 म्यू एम जी कॉस थीटा के। तो जो कॉस थीटा का टर्म है ये एक साइड अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू म्यू एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा का टर्म सब्ट्रैक्ट होके बनेगा एम जी साइन थीटा के बराबर। एम जी से एम जी कैंसिल, तो जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू म्यू। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.25, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 0.25, यानी टेन थीटा विल बी इक्वल टू 0.75, और 0.75 को अगर हम फ्रैक्शन के टर्म में लिखें जिससे हमें एंगल निकालने में आसानी हो जाएगी, थीटा विल बी रिटन एज 3/4। तो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3/4, और यहाँ पे 3/4 जो वैल्यू होती है tan इनवर्स में, ये एंगल 37 को रिप्रेजेंट करता है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 37 degree. From the given option we can say option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.